बड़ा अलमिया है जो कि हमें हर कुछ साल के बाद फेस करना पड़ता है, लेकिन इसका सद्देबाब किस तरह से करना है और आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर में हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। इंक्रोचमेंट सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि कहा जाता है कि पानी अपनी जगह लेता है, वो आपकी जगह नहीं लेता, बल्कि आपने पानी का रास्ता रोका हुआ होता है। तो इसी पर हमने देखा कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का एक इजलास हुआ, जिसमें आबी गुजरगाहों पर कब्जा करने वालों को फांसी देने की तजवीज़ रखी गई है। कमेटी ने वजारत मौसमियाती तब्दीली की नाकिस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार भी किया है और सवाल उठाया है कि जब पूरी वजारत मौजूद है तो फिर वर्किंग पेपर्स और अमली इक़दाम कहाँ हैं, जिस पर सेक्रेटरी ने वजारत की नाअहली का एतराफ़ करते हुए माजरत भी कर ली है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ब्यूरोक्रेसी की करप्शन पर बार बार सवाल उठा रहे हैं, बरहम होते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो पानी का सैलाब तबाही मचा रहा है, जबकि दूसरी जानिब करप्शन का सैलाब है। अब ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया है कि करप्शन की हद हो गई है, तमाम सड़कें बह गई हैं और जो काम सिविलियन इदारों के करने के थे वो अब फौज कर रही है। अब वज़ीर दिफा ने फौजी जवानों को खिराज तहसीन तो पेश किया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये काम आखिर कब तक फौज करती रहेगी। फौज ने भारत के खिलाफ जंग भी जीती, अब कुदरती आफात से निमटने के लिए लड़ रही है, अवाम की जानें बचा रही है। सवाल ये है कि वज़ीर दिफा बार बार करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अगर हुकूमत ही शिकायत करने लगे तो फिर कार्रवाई कौन करेगा। ये सवाल है। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इसके अलावा ज़ाहिर शाह शराजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, अब ये जो एक पॉइंट रखा गया है सज़ाए मौत यानी फांसी देने का, मैं शायद समझती हूँ कि ये एक हद तक सही भी है, क्योंकि जब इतने लोगों की जानें जाती हैं और एक शख्स की या चंद लोगों की गलती की वजह से पूरे पूरे गांव मलिया मेट हो जाते हैं, लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर लेते हैं सिर्फ इस पानी की बिना पर, तो आप समझते हैं कि ये इस तरह के इक़दाम बड़े ज़रूरी हो चुके हैं, नागुज़ीर हो चुके हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जब तक आप बड़े पैमाने पे मारूफ लेजिस्लेशन नहीं करते तो चीज़ें तो ठीक नहीं होती हैं, चाहे करप्शन है, चाहे नाअहली है, चाहे जो आपको अख्तियारात दिए जाते हैं उसका इस्तेमाल आप किस तरह करते हैं हुकूमत में रहते हुए। सवाल तो ये है कि करप्शन को अगर खाली देखा जाए तो हम देखते हैं करप्शन 14 साल की सज़ा है इस मुल्क में और बड़ा एक जुर्माना भी है लाखों में। कितने लोगों को आज तक करप्शन पे सज़ाएँ हुए हैं, ये अभी आपको पता है, मुझे भी पता है। तो देखें, ख्वाजा आसिफ साहब जो शिकायत कर रहे हैं, भले उनकी शिकायत में बड़ा वज़न है और जिस तरीके से उन्होंने अपने शहर की बात की है कि हमारे नाजायज़ पूरे शहर में नालों पे लोगों ने तामीरात की और नतीजतन आज शहर सियालकोट डूबा हुआ है। इससे पहले आपने देखा ब्यूरोक्रेसी के मुतल्लिक भी वो बात कर रहे थे कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, किस तरह करप्शन करते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप सवाए 3.5 साल PTI के निकाल लें तो तकरीबन 35-40 बरस से PMLN जो है पंजाब में तो कम अज़ कम हुक्मरानी कर रही है। पंजाब के अलावा आपने देखा कि सेंटर में भी 3 मरतबा हुक्मरानी कर चुकी है। PDM1 को देखें, PDM2 देखें और आज भी देखें तो उनकी हुकूमत है। तो मेरा ख्याल है ये इनिशिएटिव तो उनको लेना पड़ेगा ना, अगर करप्शन को ख़त्म करना है और अभी वसाइल का जो नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरीके से हमने देख रहे हैं कि अभी आप NDA में कह रहा है कि जी 22% ज़्यादा अगले साल बारिशें होंगी, वो तो एक सवालिया निशान भी उठाया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ये किस तरीके से कोप अप करेंगे। तो मेरा ख्याल है बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि जी कौन ये काम करेगा। अब सारा का सारा अगर तवक्को मारूफ आप फ़ौज से करना शुरू कर दें तो फ़ौज तो पुलिसिंग भी कर रही है, फ़ौज तो आपके कराची के नाले भी साफ़ करते रही है। आप देख लें, कोई नागानी आफत आ जाए तो फ़ौज सबसे आगे है। आज भी आप देख लें कि फ़ौज जिस तरह सैलाब आ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग है, फ़ौज ही सबसे आगे काम कर रही है, रिलीफ के ऑपरेशन सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो सवाल है कि सिविलियन अदारे जो है ना वो नाकाम क्यों हैं, या ये कि उनकी बड़े अरसे से कहा जा रहा है जी सिविल अपना क्या कहते हैं इंतज़ामात इनके बेहतर किया जाएंगे, सिविल सर्विस को बेहतर किया जाएगा। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, डॉक्टर इरशाद हुसैन ने बहुत बड़ी किताब लिखी है कि हमारी सिविल सर्विस को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, नतीजतन हमारे यहाँ गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी। अब कहानियाँ तो सब लिख देते हैं, बातें भी कर देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग थिंग आप देखते हैं क्योंकि वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, सियासी जमातें तो नहीं चाहती, वो तो स्टेटस को लेके बैठी हैं। 2 बड़ी पार्टियाँ जो हुकूमत कर रही हैं, पीपल्स पार्टी PMLN, वो चाहे बल्दियाती निज़ाम को चलाने की बात हो, चाहे करप्शन को ख़त्म करने की बात हो, चाहे सूबों के हवाले से आप देख लें, लोग आजकल कह रहे हैं कि जी नए सूबे बनने हैं तो वो उनकी मुखालफत कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर ही प्रॉब्लम है। ख्वाजा आसिफ साहब सही कहते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब जो है ना वो इस मसले को सियासी पार्टियों के साथ लेके चलें तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि तरजीहात क्या हैं। आज तरजीहात सियासी जमातों की, MNAs MPs की नहीं है कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क को इस मझधार से कैसे निकालना है। आप देख लें जो करप्शन का लेवल आप देख लें, अभी
जिस तरीके से फ्लडिंग हुई है, अभी आप ओवरऑल आप देख लें जितने सैलाब आए हैं, अभी कहा जा रहा है कि जी 1971 से लेके अब तक 22 बड़े सैलाब आ चुके हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला है अभी तक देखते हैं। जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको नहीं ठीक किया गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमारी वाटर मैनेजमेंट किस तरह की है। तो अब करने वाली बातें तो हुकूमतों ने करनी है। मारूफ, आप तो मैं बात ही कर सकते हैं ना, इख्तियारात तो हमारे पास नहीं है। अभी वज़ीर दफ़ा हमेशा जब हुकूमत में होते हैं बड़े ओहदे पे होते हैं, बड़े मोतबर आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े कैलिबर के हैं, लेकिन सवाल यह कि गिला शिकवा अपनी पार्टी में बैठ के करें और किसी तरीके से बजाय इसके कि हर वक्त अपने सियासी लोगों के मसाइल हल करने के बजाय वही देखें कि आम आदमी किस तरह तकलीफ़ उठा रहा है, चाहे अदालती मास में उठा रहा है, चाहे फ्लड का सामना करने से उठा रहा है, चाहे आप देख लें अब पढ़ाई के हवाले से बात हो रही है, किसी हवाले से चीज़ें ठीक नहीं है। हेल्थ के शोबा देख लें, सब जगह करप्शन की इंतहा हो चुकी है। अभी अब इसका इलाज तो कोई नहीं है, हुकूमतों ने इलाज करना है। मेरा ख्याल है हुकूमतों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो उनको करने नहीं देते कि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जाए।